भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि 10 महाविद्या क्या होती हैं? क्या होता है तंत्र साधना और मतलब कैसे क्या कौन-कौन सी देवी होती है जिनकी पूजा होती है और कैसे होती है? थोड़ा-सा बताओ। 10 महाविद्या जो हैं शुरुआत उनकी काली से होती है। काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका। हमारी 10 महाविद्या जो हैं उनका जो मूल है वो मूल शिव और सती की कथा में छिपा हुआ है। हम सबको पता है कि जब माँ सती जो थी उन्होंने दक्ष प्रजापति यानी कि उनके पिता जो थे उनके यज्ञ में जाने के लिए जिद करी। उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया था। महादेव ने उनसे कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन माँ सती जो थी उन्होंने कहा कि मुझे तो जाना है, और महादेव अड़े रहे। महादेव ने कहा कि आप ना जाएं, यह मेरा आग्रह है आपसे। उस समय पर देवी क्रोधित हो गई, क्योंकि पति के विरुद्ध तो जा नहीं सकते और पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। जब देवी क्रोधित हो गई उन्होंने 10 अलग अलग स्वरूप धारण किए। अच्छा। और उनके इन स्वरूपों के कारण महादेव भागने लगे। वो जिस भी दिशा में भागते वहाँ पे एक स्वरूप प्रकट हो जाता था। तो हमारी जो 10 दिशा हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ईशान, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, ये 10 दिशाओं में 10 स्वरूपों का प्रागट्य हुआ, जो कही गई महाविद्या। तो उस टाइम पे वो बेसिकली अटैक कर रही थी शिव जी पे, ऐसा कुछ था? नहीं, या फिर महादेव के ऊपर अटैक नहीं हो रहा था। महादेव के प्रति उनका जो प्रेम था, वो प्रेम के कारण वो महादेव को रिझाने का प्रयास कर रही थी कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए आप मंजूरी दे दीजिए। और तब जाकर जब शिव जो है वो नहीं माने, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है धूमावती। धूमावती ने महादेव को निगल लिया। अच्छा। महादेव को निगलने के बाद जो वो देवी थी वो विधवा हो गई। अगर आप धूमावती का पिक्चर भी देखेंगे, चित्र देखेंगे, उस चित्र के अंदर माँ जो है वो सफ़ेद वस्त्रों में, उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, उनका जो रूप है वो बहुत विकराल है, भयंकर है, भयावह है। और वो एक रथ के ऊपर सवार है। उनके रथ के ऊपर जो है काग यानी क्रो जो है वो बैठा हुआ है, और इतना भयंकर स्वरूप है कि शमशान में बैठा हुआ स्वरूप है वो, क्योंकि वो विधवा स्वरूप है माँ का। तो ऐसे ही 10 महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ। ये थी कथा। अगर आप महाविद्या का एसोटेरिक मीनिंग देखने को जाओ, महाविद्या यानी ग्रेटर विस्डम। अगर मैं आपको बात करूं महाविद्या में से तीसरी महाविद्या जो हैं, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनका प्रागट्य सबसे पहले हुआ, जिन्हें कहा गया श्री विद्या। महाविद्या का जब माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का प्रागट्य हुआ, तब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ना तो समय का कॉन्सेप्ट था, ना तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट था, यानी कि काल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उस समय पे माँ को ये प्रतीत हुआ कि अगर मुझे ब्रह्मांड चलाना है, ब्रह्मांड का संचालन करना है, तो समय और मृत्यु को लाना होगा। और वहाँ से उन्होंने 2 संगीनी शक्तियों को, उनका प्रागट्य हुआ, जो थी काली और तारा। अच्छा। महाकाली का प्रागट्य हुआ ताकि काल आ सके। अगर समय नहीं है तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ आगे नहीं बढ़ पाता तो मृत्यु नहीं आ सकती। हम सब कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे महाकाली जो हैं, उनका चक्र शुरू हो गया। ब्रह्मांड में समय और मृत्यु का आना तय था। जब समय मृत्यु दोनों आ गए, तब माँ को लगा कि अब जो मेरी संतान है, जो हम सब हैं, अगर वो मुझ तक पहुँचना चाहती है तो कैसे पहुँच पाएंगी, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकल पाएंगी। तब जाकर तारा माँ का प्रागट्य हुआ, महाविद्या तारा। तारा जो है उसका धातु जो है वो तारना के ऊपर से, तारना यानी भवसागर को जो तार दे, जो आपको बाहर लेकर जा सके जीवन और मृत्यु के चक्र में से, वो है माँ तारा। और माँ तारा के आने के बाद जब आप भवसागर तार लेते हैं, तब जाकर आप जन्म और मृत्यु के चक्र में से बाहर निकलकर जो सुप्रीम डिवाइन है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उन तक पहुँच पाते हैं। तो ये 3 देवियों का प्रागट्य सबसे पहले हुआ था। इनका निराकार स्वरूप था। उनके बाद बाकी की महाविद्या जो है, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका, इनका प्रागट्य बाद में हुआ। लेकिन जो इनका साकार स्वरूप था, उनकी कथा हमें दी गई है ब्रह्मांड पुराण में। त्रिपुरा रहस्य के मुताबिक अगर आप देखो तो जब ये कथा भी हम सबको पता होगी कि जब महादेव जो हैं वो अपनी साधना में लीन थे, तब देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि अगर महादेव बाहर नहीं आए तो सृष्टि जो है उसका लालन पालन नहीं हो पाता।
माँ उनके लिए तप कर रही थी, उनको प्राप्त करने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए, और भगवान जो है वो समाधि में से बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब क्या किया जाए? अब कामदेव को बुलाया गया, द गॉड ऑफ डिज़ायर। कामदेव को बुलाकर उनको ये आदेश दिया गया देवताओं के द्वारा कि आप महादेव के ऊपर काम रूपी तीर चलाओ, यानी कि डिज़ायर का तीर चलाओ। अगर डिज़ायर पैदा होगी तो महादेव अपने आप समाधि में से बाहर आ जाएंगे। समाधि में तभी जाया जा सकता है जब कोई डिज़ायर ना हो, कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो आपके अंतर में। जैसे ही कामदेव वहाँ पे उपस्थित हुए महादेव के पास, उन्होंने तीर चलाया, लेकिन तीर उन तक पहुँचे उसके पहले ही महादेव का त्रिनेत्र जो है, तीसरा नेत्र, वो खुल गया और महादेव ने कामदेव को और उनके तीर को दोनों को भस्म कर दिया। अब यहाँ तक की कथा तो हम सबको पता है। इसके बाद ये हुआ कि जो भस्म थी कामदेव की, कालांतर में जब भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ, भगवान गणेश उसी स्थान पर आकर उस भस्म से खेलने लगे। उन्होंने एक शिल्प का निर्माण किया, काइंड ऑफ अ विग्रह, आइडल। वो जब निर्माण कर रहे थे, वो तो स्वयं भगवान थे, उनके निर्माण करते ही वो जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो जीवंत हो गई। वो था एक असुर, भंडासुर। अब भंडासुर का जैसे ही प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, भंडासुर ने देखा कि सामने गणपति खड़े हैं और गणपति को उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपके जो पिता हैं भगवान महादेव देवादिदेव, उनको प्राप्त करना है, मैं क्या करूं? तब गणपति ने कहा कि मेरे पिता की प्राप्ति के लिए तो साधना ही करनी होगी आपको। तब जाकर भंडासुर ने सुदीर्घ साधना की और ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए कि वो अजेय बन गया। वरदान की प्राप्ति के बाद हर बार होता है वैसे ही असुर अहंकारी हो गया। वो लोगों को त्राही त्राही पहुंचाने लगा, लोग त्रस्त हो गए। तब जाकर फिर से एक बार देवता जो है वो त्रिदेव के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, कि अब देखो आपने ही इनको वरदान दे देकर इतना पावरफुल बनाया, शक्तिशाली बनाया, अब आप ही कोई निवारण दीजिए, आप ही कोई उपाय दीजिए कि क्या किया जाए, भंडासुर का वध कैसे किया जाए इसका। तब जाकर महादेव ने कहा कि इनका वध मात्र आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति यानी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, तीसरी महाविद्या। लेकिन विडंबना ये थी कि तीसरी महाविद्या जो है तब तक अपने निराकार स्वरूप में थी सिर्फ, यानी कि फॉर्मलेस थी। उनका कोई स्वरूप नहीं था, वो फॉर्म में प्रकट नहीं हुई थी। अब क्या किया जाए? फिर से निवारण लाया गया कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे सभी देवी, सभी देवता, यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र, इंद्राणी, गणपति, राम, कृष्ण, जो भी सारे उस समय पर अपने फॉर्म में थे या फिर फॉर्मलेस अवतार में थे, सभी देवी देवताओं का वहाँ पे एकत्रीकरण हुआ उस यज्ञ के लिए। महायज्ञ की जो अग्नि प्रज्वलित थी, उस अग्नि में देवताओं ने अपने अंगों को काट कर आहुति दे दी। अपने एक एक अंग काट कर सभी देवताओं ने उस महायज्ञ में आहुति दे दी। वहाँ से प्रागट्य हुआ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साकार स्वरूप का। और उनका कैसा है स्वरूप? उनका स्वरूप आपने देखा होगा, एक देवी बैठी हुई हैं अपने भव्य सिंहासन के ऊपर, और उनके हाथों में गन्ने का एक वो है पीस, और बहुत सुंदर स्वरूप है। ललिता सहस्रनाम में माँ के बारे में कहा गया है, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। जिसका अर्थ है कि माँ का स्वरूप ऐसा है, हजारों सूर्य जैसे उदय हो रहे हो, उस समय का तेज कितना होता है, एक सूर्य नहीं, 1000 सूर्य। जब 1000 सूर्यों का उदय हो रहा हो, वैसा स्वरूप माँ का है। माँ ने अपने हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण किए हुए हैं, और हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे 1200 साल पहले, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनरुत्थान का कार्य किया था, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही है सौंदर्य लहरी में, जिनका 7वां श्लोक है, क्वणत कांची दामा करिकल्भ कुंभस्तननता परीक्षेणा मध्ये परिणत शरद चंद्र वदना धनुर्बाणान पाशम श्रृणुमपि दधाना करतले ही पुरस्तादास्ताम नः पुरमथितुर अहो पुरुषिका। माँ का श्रृंगार पूर्ण वर्णन उन्होंने इस पर्टिकुलर श्लोक में किया है कि माँ का जो
माँ की जो स्तन है, माँ की जो कमर है वो कैसी है, वो इतना दिव्य, इतना पवित्र पूरा वर्णन किया गया है शास्त्रों के अंदर कि उसके बारे में तो बात होगी तो बहुत लंबी चलेगी। तो ये था मूल 3 महाविद्याओं के प्रागट्य की कथा। उसके बाद जब महात्रिपुर सुंदरी, माँ काली और माँ तारा को यह आवश्यकता लगी कि अब भुवन जो है यानी कि ब्रह्मांड जो है वो इंडिविजुअल हैं, एक ब्रह्मांड तो है नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों की बात हमारे शास्त्रों में की गई है। अलग अलग ब्रह्मांडों की जननी जो है वो अलग अलग है। ललिता सहस्रनाम में कहा गया है अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। जो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है वही है दिव्य विग्रह माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो जब तीनों महाविद्याओं को आवश्यकता लगी कि अब अलग अलग भुवनों को संभालने के लिए महाविद्याओं का प्रागट्य करना होगा, तब जाकर चौथी महाविद्या का प्रागट्य हुआ जो थी माँ भुवनेश्वरी। दैट वॉज द 4th महाविद्या। और उसके बाद क्रमशः समय के साथ शनैः अलग अलग महाविद्याओं का जो है प्रागट्य होता गया। भाई क्योंकि 10 महाविद्या हैं और हम 10 तो नहीं कवर कर पाएंगे इस एपिसोड में, तो आप हमें बताओ कि हम किन 4 महाविद्याओं की पहले बात करेंगे और उनसे रिलेटेड बात चालू करते हैं। उनकी साधना कैसे होती है, क्यों उनको डार्क माना जाता है, तंत्र में वो कैसे आती है, और तंत्र सिद्धि हो जाए फिर क्या होता है। पहली 4 महाविद्या के बारे में पहले बात करते हैं, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी। देखिए महाविद्या डार्क है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो एक परसेप्शन बना दिया गया है महाकाली का, माँ तारा का, लोग कहीं ये भी मानने लगे हैं कि अगर हम उग्र स्वरूपों की उपासना करेंगे, तामसिक तरीके से करेंगे, तो और ज़्यादा तीव्रता के साथ और गति के साथ वो फलीभूत हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जितना शॉर्टकट आप अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा दुष्कर मार्ग होगा, उतना ही ज़्यादा खतरा होगा उस मार्ग पर। उल्टी भी पड़ सकती है वो आपके ऊपर। बिल्कुल पड़ सकती है। मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था कि 6 प्रकार के तंत्र होते हैं, दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, समयाचार, दिव्याचार। दक्षिणाचार यानी सात्विक, जिसे हम बहुत ही अगर लेमन लैंग्वेज में अगर डिकोड करें तो दक्षिणाचार यानी सात्विक तंत्र। वामाचार यानी तामसिक, पंचमकार के साथ मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। कौलाचार एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वामाचार, जो कापालिक साधना होती है, अघोर की कुछ साधनाएं जो है कौलाचार में की जाती है। तो वामाचार का जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो है कौलाचार। और मिश्राचार, मिश्राचार यानी दक्षिणाचार और वामाचार का मिश्रण, यानी सात्विक प्लस तामसिक। जब गुरु को ये प्रतीत होगा कि अब ये साधक जो है वो दक्षिणाचार यानी कि सात्विक तंत्र साधना के मार्ग पर पहुंच चुका है, यहाँ पे उनकी सिद्धियाँ जो है वो उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें वामाचार करना होगा, तब जाकर एक सिद्ध गुरु जो हैं वो दक्षिणाचार के बाद उन्हें वामाचार यानी कि तामसिक मार्ग पर आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से ही डाल दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लास्ट कौन सा था? एक रहेगा ना, मिश्राचार। मिश्राचार, दिव्याचार, समयाचार। जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे वो समयाचार उपासक थे। दिव्याचार यानी दिव्य भाव में स्थित हो जाना, जिस भाव में देवता स्थित रहते हैं, देवी स्थित रहती हैं, वही भाव में साधक जब स्थित रहता है वो है दिव्याचार। समयाचार यानी आप अपने मन में जब जो साधना हम फिजिकली करते हैं ना, आप देखते हैं कि यज्ञ हम फिजिकली करते हैं, हम यज्ञ में आहुति फिजिकली देते हैं, भगवान को नैवेद्य हम फिजिकली लगाते हैं, अर्पण करते हैं, हम जो माला है वो हाथ में लेकर उसके ऊपर जप करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ये सारी प्रक्रिया, ये पूरा अनुष्ठान, संपूर्ण यज्ञ पूर्णाहुति के साथ मन में किया जाता है। अच्छा। तो यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इन योर माइंड थ्रू विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको किसी भी भौतिक पदार्थों की, द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती। आप मात्र अपने मानस पट में जो है साधना कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो। आप इसमें बहुत ज़्यादा प्योर रहना पड़ेगा, बिल्कुल वो थॉट्स समय के पे साथ कंट्रोल आता है। आना पड़ेगा। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे समय के साथ ही समयाचार तंत्र हो सकता है। जब तक आप अपने जीवन के 20 साल 25 साल प्रारंभिक तंत्र में नहीं देते, साधनाओं में नहीं देते, तब तक उस अवस्था पर पहुंच पाना कठिन है। पर ये सारे तंत्र इंडिया में हो रहे हैं भाई? सभी तंत्र हो रहे हैं, सभी प्रकार के तंत्र हो रहे हैं। अच्छा। आज का एक बहुत ही बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनफॉर्चुनेटली ये मान बैठा है कि वामाचार इज द वे, परंतु दक्षिणाचार साधना में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो कहीं भी और नहीं है। और सिक्योरिटी, सेफ्टी
बट भाई अगर देखा जाए कोई अगर तामसिक तरीके से भी सिद्ध कर रहा है, साधना कर रहा है, बट वो नियम कानून के साथ कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो तामसिक एक शॉर्टकट होता है, बट अगर तामसिक को भी वो ही अप्रोच रख रहा है लेकिन वो नियम कानून से कर रहा है, तब तो वो मतलब राइट वे है या वो राइट वे है ही नहीं, या फिर तब वो डार्क नहीं कहलाएगा? देखिए, वामाचार और कौलाचार का, दीपक जी, एसेंस ही यही था कि जो चीज़, जो द्रव्य समाज के लिए दूषित हैं, समाज के लिए अपवित्र हैं, हम उनसे ऊपर उठकर करेंगे साधना। हम मदिरा के साथ साधना करेंगे, लेकिन हम ये साबित करके रहेंगे कि मदिरा यानी कि अल्कोहल जो है वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हम उनसे ऊपर उठ के जाएंगे। हम शमशान में रहकर मांस खाकर साधना करेंगे, लेकिन हमारे अंदर की जो पवित्रता है उसे हम कभी मिस नहीं करने देंगे, वो हम कभी भी नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट हमारे जो कलकत्ता के उपासक थे, महानतम साधक पिछले कुछ सदियों के, रामकृष्ण परमहंस, उनके एक शिष्य ने आकर उनसे पूछा, डिसाइपल ने आकर उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप महाकाली के प्रखर उपासक हैं, आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं महाकाली की, लेकिन आप तो मछली खाते हैं, आप तो फिश खाते हैं, तो फिर ये तो गलत हो गया। तब रामकृष्ण जी ने कहा था कि एक मनुष्य, एक साधक अगर सात्विक भाव से भोजन करता है तो भले ही वो मांसाहार खा रहा हो, लेकिन वो सात्विक भोजन ही ग्रहण कर रहा होगा। अगर एक मनुष्य मांसाहार नहीं कर रहा लेकिन सात्विक भोजन ले रहा है, लेकिन उसके जो भाव हैं भोजन करते वक्त वो तामसिक हैं, तो फिर उसका सात्विक भोजन यानी कि वेजिटेरियन फूड भी मांसाहारी बन जाएगा। तो ये एक स्टेट होती है कि आप अचीव कर ले होते कि अगर आप तामसिक भी खा रहे हो तो फिर भी सात्विक लगता है, ये भी एक स्टेट है जो आपको मंत्रों से अचीव करनी पड़ती है। अघोरी यही करते हैं अल्टीमेटली। अघोरी क्या करते हैं? वो अपना ही मलमूत्र क्यों खाते हैं? वो रक्तपान क्यों करते हैं? वो शमशान में बैठकर जो चिता जल रही होती है उसके ऊपर जो खाना पकाया जाता है वो क्यों खा लेते हैं? वो अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं जिस अवस्था पे जाकर एक मनुष्य, एक साधक जो है, उन्हें ये एक भी चीज़ प्रभावित नहीं करती। उनके लिए शमशान की चिता के ऊपर बना हुआ भोजन भी उतना ही शुद्ध है जितना घर पे बना हुआ भोजन। वो सभी अच्छे बुरे के जो डायमेंशन सेट किए हुए हैं ना, हमने एक पैरामीटर सेट किए गए हैं समाज के द्वारा, उन सभी से ऊपर उठने के लिए ये जो है कार्य किए जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये हो चुका है कि तामसिक साधना का बहुत सारा अर्थ जो है वो लोग दूसरे तरीके से लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर मांसाहार करने के लिए, किसी और का नुकसान करने के लिए जो है वामाचार मार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दक्षिणाचार कर रहे हैं तो शॉर्ट चीज़ ऐसी आपके पास एक श्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी कि आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वामाचार में भटकने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को खड़ा करने से पहले आपको कूलेंट का निर्माण करना ही होगा। अगर कूलेंट नहीं खड़ा कर दिया जाएगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो ऊर्जा होगी वो आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो पहले अपने आप को काबिल बनाना होता है, बाद में वामाचार के मार्ग पर, वो भी जब गुरु कहे तब आगे बढ़ना है। सात्विक मार्ग, दक्षिणाचार मार्ग इज़ द ओनली वे। सही बात है। तो भाई महाविद्याओं पे आते हैं। बिल्कुल, आप बताओ थोड़ा उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहली महाविद्या महाकाली जो है, महाकाली के अलग अलग स्वरूप हैं। स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, हंस काली, गुह्य काली। उनके जो 3 बहुत ही प्रचलित स्वरूप हैं वो है भद्रकाली यानी कि महाकाली का सौम्य स्वरूप, स्मशान काली जो माँ स्मशान में विराजमान है वो, और स्वयं महाकाली जो महाविद्या है। अब एक स्वरूप जो भारत में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है वो है दक्षिणेश्वर काली जो कलकत्ता में विद्यमान है। आखिर क्यों कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली की पूजा की जाती है और आखिर क्यों माँ का नाम दक्षिणा काली है? ये कहा जाता है कि सबसे पहले काली की जिन्होंने उपासना की थी वो दक्षिणामूर्ति भैरव थे। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी उपासना की, इस कारण से माँ का नाम पड़ा दक्षिणा काली। हमारे भारत में एक बहुत बड़े तंत्र के उपासक हो गए जिनका नाम था अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर घटना के बारे में अपनी एक किताब जो है आई थिंक वक्रेश्वर की भैरवी, उसमें एक बात लिखी थी। एक बार 1952 की बात होगी, 1952 की, और वहाँ पे उन्हें इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है उनकी ओर से वो काम कर रहे थे और ज़मीन में खुदाई के दौरान उन्हें एक मूर्ति प्राप्त हुई।
वो मूर्ति का जो स्वरूप था वो देवी का था, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि वो स्वरूप है कौन सा। तो जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति है, मूर्ति प्राप्त हुई है, इतना पता चल गया कि तांत्रिक स्वरूप था। अब उन्होंने खोज शुरू की, लेकिन पता नहीं चला स्वरूप कौन सा है, क्या है, कहाँ का है। बहुत साल बीत गए, वो भूल भी गए। श्रीलंका में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिशर के साथ हुई थी, और ब्रिटिशर के साथ बात करने के वक्त उन्हें पता चला कि जो मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, वो स्वरूप की पूजा जो है वो आज की तारीख में अंडमान निकोबार में हो रही है कहीं पे। ओके। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक जानकारी दी थी उनको कि जब वे प्रवास कर रहे थे उस समय पे उन्होंने उसी टापू पर कुछ स्त्रियों के कबीले को देखा था। नग्न स्त्रियां थी, तांत्रिक कबीला लग रहा था। और जब ये बात उन्होंने सुनी अरुण कुमार शर्मा ने, तब उन्हें लगा कि यहाँ पे मुलाकात लेनी चाहिए, और वे वहाँ पे गए। उस समय पे तो स्टीमर चलती थी। उन्होंने स्टीमर वाले को बोला कि मैं 24 घंटा यहाँ पे रहूँगा, आप कल इसी टाइम पे आकर मुझे यहाँ से रिसीव कर लेना, पिकअप कर लेना ऑफिस से। और उन्हें था कि 24 घंटे में तो मैं चीज़ें निपटा कर वापस आ जाऊँगा। लेकिन पूरा दिन घूमने के बावजूद उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के बारे में ब्रिटिशर जो उनके मित्र थे उन्होंने उनसे बात की थी। अब रात हुई, वो आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जब बैठे हुए थे आंख लग गई, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ स्त्रियों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आंख खोलकर देखा, वे डर गए। आसपास बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो खड़ी थी और हंस रही थी, अपनी ही भाषा में बात कर रही थी। तुरंत एक स्त्री ने आकर उनके हाथ पर काट लिया। काटने के बाद उन्होंने अपनी भाषा में कुछ बात करी। अरुण कुमार शर्मा को उठाकर ले जाया गया उनके कबीले में। और ये जो हमारे उपासक थे अरुण कुमार, वो बहुत डर गए थे कि अब तो खेल ख़त्म, अब तो लगता है मेरी बलि ही दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ से निकलकर बाहर जा पाना संभव नहीं हो पाएगा। वहाँ पे ले जाकर उनके साथ कुछ कर्म हुए, कुछ मैं यहाँ पे वो प्रक्रिया के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही डार्केस्ट चीज़ थी। और लोग जब सुनते हैं ऐसी चीज़ें तब करने लगते हैं, कई हद तक प्रभावित भी होते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ यहाँ पे कि जो कबीले की स्त्रियाँ थीं उन्होंने अरुण कुमार शर्मा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर एक पर्टिकुलर लेडी थी जो उनके साथ हर रोज़ रात को आकर इंटरकोर्स करती थी, समागम करती थी। और उनका उद्देश्य ये था कि अरुण कुमार शर्मा से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। अरुण कुमार शर्मा को पता नहीं था कि ये किस उद्देश्य के साथ हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन हर रोज़ रात को उन्हें एक द्रव्य पिला दिया जाता था, मादक द्रव्य होता था, नशीला होता था, और वो नशे में आकर कर्म करते थे अपना। कुछ महीनों के पश्चात वो जो स्त्री थी कबीले की, वो गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई। और 4 महीने के बाद जब वो बच्चा रह गया, जब वो पिंड जो था, गर्भ जो था, वो 4 महीने का था, उस समय पर एक महाउत्सव का आयोजन किया गया। उस महाउत्सव में जो कबीले की महाभैरवी, जो मुखिया थी, प्रधान स्त्री थी, वो वहाँ पे आई। उसने ये जो गर्भवती स्त्री थी उनके पिंड को निकाल लिया अपने ही हाथों से। और पिंड को निकालकर उसे महाप्रसाद के तौर पर वहाँ पे जो यक्षिणी थी, योगिनी थी, उनको बांट दिया गया, कबीले की स्त्रियों को, महिलाओं को। और फिर अरुण कुमार शर्मा को जो कबीले का मंदिर था वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखकर वो स्तब्ध हो चुके थे, क्योंकि उस मंदिर में वही मूर्ति विद्यमान थी जो मूर्ति उन्हें 1952 के साल में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। तब जाकर महाभैरवी ने उन्हें कहा कि ये जो आप देख रहे हो, ये मूर्ति वो कंकाल काली की है, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है देवी रिक्तोदरी। रिक्त उदरी, उदर यानी पेट, रिक्त यानी खाली, जिनका पेट खाली है वो देवी। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि उस गर्भवती स्त्री के पेट से वो गर्भ जो है वो निकाल लिया गया था। उसे माँ के समकक्ष बनाने के लिए ये जो है विधि की गई थी, साधना की गई थी, ताकि वो स्वयं देवी रिक्तोदरी बन जाए, वो जो महिला थी वो। और कंकाल काली जो है वो माँ का अति भयावह स्वरूप है, अति रौद्र स्वरूप है, जिनकी पूजा आराधना जो है वो भारत के आज बहुत ही कम भागों में होती है। इनफैक्ट मेरे ध्यान में आज तक ऐसा कोई कबीला या फिर ऐसा कोई तांत्रिक नहीं आए जो
इस कक्षा की रौद्रातिरौद्र साधना जो है वो कर रहे हो। लेकिन ये कहा जाता है कि अंडमान निकोबार के उस टापू पर आज भी वो कबीला जो है उसका वास है। ओह, तो ये है कंकाल काली। ये माँ का एक्सट्रीम फॉर्म रौद्रातिरौद्र। एक होता है सौम्याति सौम्य, यानी कि सबसे शांत, जो हम घर में स्थापित कर सकते हैं। एक होता है रौद्रातिरौद्र, जिसे कभी घर पे नहीं लाया जा सकता। उनकी पूजा आराधना साधना जो है वो या तो शमशान में होती है या तो कहीं पे एकांतवास में की जाती है पहाड़ों पर। तो माँ काली के अलग अलग स्वरूप, उनके बारे में हमने बात की। माँ काली जो है वो काल यानी कि मृत्यु और समय के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरी महाविद्या जो है वो है तारा। माँ तारा के भी 3 स्वरूप हैं, उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। देखिए, जब उग्र तारा की बात आती है, जब आप अपने जीवन के किसी उग्र आपत्ति में फंसे हुए हैं। मैंने अपने पुस्तक मृत्युंजयी में भी 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत सुदीर्घ बात की है, उनकी साधना के बारे में भी बात की है। तारा साधना जो है उनके बारे में भी मृत्युंजयी पुस्तक जो महाअसुर सीरीज़ है, ये पूरी श्रेणी जो है उसमें बार बार इसके बारे में बात की गई है। उग्र आपत्ति जो है, उग्र आपत्ति से बाहर लाने के लिए उग्र तारा का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद एक जटा। एक जटा जो है वो कैवल्य प्रदायिनी यानी कि मोक्ष प्राप्त कराती हैं, आपको कैवल्य पद जो है वो प्राप्त कराती हैं। और फिर आती है नील सरस्वती, जो महाज्ञान आपको प्राप्त करा सकती हैं, वो माँ नील सरस्वती। तारा के बारे में उनकी जो कथा है, वो कथा ये है कि हम सबको पता है समुद्र मंथन के वक्त भगवान महादेव ने विषपान किया था। लेकिन महादेव को विषपान करने के लिए जिन्होंने कहा वो स्वयं भगवती माँ तारा थी। उन्होंने भगवान शिव को उनके सामने देखा और जैसे ही शिव ने माँ की ओर देखा, एक बच्चे की भांति वो अपनी माँ की बात समझ गए और तुरंत भागे विषपान करने के लिए। उन्होंने अपना खप्पर जो है, उस खप्पर में जो विष निकला था समुद्र मंथन से, वो उस विष का जो है पान कर लिया। पान करने के पश्चात वो व्यथित नहीं हुए। अगर आप विष पान करोगे तो इंसान जो है वो बीमार तो होता ही होता है, लेकिन उसे अपने जीवन का पूरा जो काल है वो याद आ जाता है। लेकिन भगवान महादेव भोलेनाथ हैं, उन्हें अपनी संतान के लिए बलिदान देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे अपनी संतानों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। वो व्यथित नहीं हुए, व्यग्र नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। जब भगवती माँ तारा ने ये देखा दृश्य, वो भाग के उनके पास गई, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और जैसे ही भगवती माँ तारा को अपने पास आते हुए देखा भगवान महादेव ने बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया, छोटे बच्चे का। माँ तारा ने महादेव को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया। जैसे जैसे महादेव दूध पी रहे थे छोटे बालक की भांति, वैसे वैसे उनका जो विष था, वो विष ट्रांसफ़र हो रहा था माँ में, उनके देह में। अच्छा। तो विषपान जो उन्होंने किया था, जैसे जैसे स्तनपान जो है वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भगवान का जो रंग है वो कर्पूर होता गया। एक स्तुति हम गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान जो है वो श्वेत रंग के, श्वेत वर्ण के धीरे 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 होते गए, और माँ जो है उनका रंग होता गया नीला, जो विष का रंग होता है। और वहीं से उनका नाम जो है वो नीलवर्णी, नील सरस्वती जो है वो पड़ गया। और उसी समय पर महादेवी ने, जो भगवती माँ तारा महाविद्या थी, उन्होंने महादेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उन्हें नाम दिया अक्षोभ्य शिव। अक्षोभ्य यानी जिन्हें कोई क्षोभ नहीं है, जिन्हें कोई दुख नहीं है, जो परम उन्मुक्त हैं, परम स्वतंत्र हैं, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है संसार के लिए अपने प्राण त्याग देने के लिए, वो है अक्षोभ्य शिव। और माँ तारा की साधना करने से पहले प्रत्येक साधक को अक्षोभ्य शिव की जो रजामंदी है, आज्ञा है, वो लेनी पड़ती है। अच्छा।